Hello students, welcome to my new video. In this video we will discuss about class 10 chapter number 14 स्टैटिक्स। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.1 के लिए कुछ एग्जांपल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या किए, बाकी एग्जांपल की बात यहाँ एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है। क्यों एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है? क्योंकि 4 एग्जांपल की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पहला एग्जांपल कैसे था? पहला एग्जांपल जो था आपका वो आपका था अनग्रुप डेटा पे, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल जो था आपका वो गया था आपका ग्रुप डेटा पे था, जिसमें डिस्क्रीट को लेकर चले थे हम लोग, ठीक है। फिर तीसरे एग्जांपल में हम लोग क्या किए थे? तीसरे एग्जांपल में हम लोग कंटिन्यूअस डेटा को लेकर चले थे। उसमें तीनों मेथड से हम लोग मीन निकाले थे, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम मीन मेथड। तीनों मेथड से हम लोगों ने मीन निकाला था। अगला जो एग्जांपल था, जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, तो उस तरह का एग्जांपल था। अब ये है एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या है? फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यानी ये टेबल दिया हुआ है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरह की क्वेश्चन को बताने को? क्योंकि यहाँ पे है लेस देन और मोर देन। लेस देन और मोर देन में स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब लेस देन और मोर देन बेस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो लेस देन अब समझा देते हैं, जब समझ लोगे आप बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो लेस देन और मोर देन की वजह से ये एग्जाम्पल हमको बनाना पड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या है एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। बहुत ध्यान समझिएगा, सब कुछ क्लियर होगा, पूरा मीन आपको आ जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। चाहे जैसा मीन दे एग्जाम में आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान समझिएगा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे दे रखा है? यानी अरिथमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य निकालना है। क्या? समांतर माध्य निकालना है। तो देखो क्या कैसे दे रखा है, यहाँ पे मार्क्स दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। तो लेस देन 10 यानी लेस देन 10 5 है, लेस देन 20 17 स्टूडेंट है, लेस देन 30 31 स्टूडेंट है, लेस देन 40 41 स्टूडेंट है, लेस देन 50 49 स्टूडेंट है। क्या मतलब क्या कहना चाह रही है? ये कहना ये चाह रहा है कि 10 से कम नंबर पाने वाले 10 से कम नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। फिर कहा 20 से कम नंबर पाने वाले 17 स्टूडेंट हैं, लेस देन 20। 20 से कम नंबर पाने वाले 17 स्टूडेंट हैं। 30 से कम नंबर पाने वाले 31 स्टूडेंट हैं। तो जरा थोड़ा सा आप सोचिएगा इस पर। अगर 10 से कम नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 से कम नंबर पाने वाले 17 स्टूडेंट हैं, तो एक बात मुझे बताइए, 20 से कम नंबर पाने वाले अगर 17 स्टूडेंट हैं तो उसी में वो भी स्टूडेंट शामिल हैं जो 10 से कम नंबर पाए हैं। बोलो, मैं अगर कहूँ 20 से कम नंबर पाने वाले, ये देखो ये ऐसे ग्रुप बना लूँ, कह दूंगा कि 20 से कम नंबर पाने वाले ये स्टूडेंट हैं, तो क्या उसमें वो स्टूडेंट नहीं होंगे क्या जो 10 से कम पाए रहेंगे? वो भी तो उसमें शामिल होंगे ना, वो भी तो उसमें रहेंगे ना। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? मतलब ऐड करके 10 से कम नंबर पाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी उसी में रखा है 20 से कम नंबर वाले में। तो 20 से कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट में 10 से कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट भी आएंगे। तो मतलब 20 से कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट में क्या गिनती होगी? मतलब 0 से 20 तक जो पाने वाले स्टूडेंट हैं वो उनकी गिनती होगी, ठीक है ना। 0 से 20 के अंदर के बीच में जो नंबर पाने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 17 स्टूडेंट हैं। फिर 30 से कम 31, 40 से कम 41, 50 से कम 49। मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अपना खुद का टेबल बनाएंगे। यानी यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग? CI। क्या होगा? CI मतलब क्लास इंटरवल। 10 से कम मतलब 0 से 10, 0 से 10। यहाँ पे क्या देगा आपको? यहाँ पे आपको दे रखा है CF, जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। CF क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना। तो देखिए CF मतलब क्या होता है आपका? CF होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता।
CF क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो ऐसे केस में ना संचयी बारंबारता जब लेस देन मोर देन होता है ना, तो ऐसे केस में आपको CF ही दिया रहता है, F नहीं दिया होता है। क्या देता है, CF दिया होता है, F नहीं देता है, यानी संचयी बारंबारता देता है, ना कि बारंबारता। ठीक है ना। कब, जब लेस देन और मोर देन वाला केस होता है, यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम और 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, से अधिक, से कम वाले में आपको संचयी बारंबारता दिया होता है। ठीक है। तो 0 से 10 कर लिए, 0 से 10 नंबर 5, 10, CF क्या है, 5 है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5, यानी 0 से 10 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, तो ये 5 हो गए। ठीक है ना। फिर क्या हो गया, 10 से 20, तो 10 से 20, अब वो 5 निकल जाएंगे। 20 से कम वाले कितने हैं, 17, लेकिन 10 से कम वाले 5 हैं, उनको निकाल देना है। तो CF क्या है, 17 है ना, तो उनको निकाल देना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 17 में से 5 क्या, 12 आ गया। ठीक है ना। अब क्या होगा, 20 से 30, 20 से 30 नंबर पाने वाले कितने होंगे, 31 है, ये दे रखा है, यानी टोटल को मिला करके 31। तो 31 में से 17 को माइनस कर देंगे, यानी 17 को बाहर कर देंगे ना, क्योंकि 17 को हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो 17 को बाहर करो भैया, तो 31 में से 17 को बाहर करो, कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही 30 से 40 मार्क्स पाने वाले कितने हैं, 30 से 40, तो CF क्या दे रखा है इनका, 41 लेस देन 40 में। तो अब क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितने हो गए, 10 हो गए। समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना। तो अब आगे क्या हो जाएगा, 40 से 50, तो 40 से 50 में कितने लोग हैं, 49 है, कितने हैं, 49 है। तो इसको क्या कर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया, 9 आ गया। हो गया, क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है ना, सॉरी 9 नहीं होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, तो हम लोग यहाँ पे समेशन ऑफ FI निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना, मीन निकालना है, तो समेशन ऑफ FI निकालना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 12 8 20 हो गया, 30 40 50 यानी 49, कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट समझ सकते हो, जो आपका ये लास्ट वाला नंबर होता है CF में, वही आपका क्या होगा, F होगा, यानी समेशन ऑफ F होगा। ठीक है ना। मतलब ये सब ऐड करके ही तो देता है, तो 49, ये भी 49, ये भी 49, यानी कि आपने सही ऐड किया है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को निकालना है FI XI। क्या निकालना है, ये है आपका FI, तो FI XI निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, FI XI। पहले हम लोग XI निकालेंगे। ठीक है ना। XI तो निकाले ही नहीं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले XI निकालेंगे। तो चलिए XI निकाल लेते हैं। XI कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 से 25 से 35 से 45 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हम लोगों को, अब हम लोग को निकालना है क्या, बताइए, हम लोग को निकालना है FI और XI। क्लियर है। अब हम लोग को क्या निकालना है, FI और XI हम लोगों को निकालना है। चलिए ठीक है, हम लोग FI और XI निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे FI और XI निकालेंगे, कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 14 25 70, 7 14 दूना 28, 28 7 35 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा डायरेक्ट ही, है ना। और क्या हो गया, ये 8 5 40 का 0, 4 8 चौक 32, 4 36, 360 हो गया। ठीक है, सही है। तो ये हो गया 5, सबको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ FI XI निकालेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 5। फिर ये क्या हो जाएगा, 10 10 10 20, 20 से 26, 2 तो 3 3 6 3 3 9 9 1 10 10 2 12, तो 1200 कितना हो गया, 65 हो गया। 1200 कितना हो गया, 65 हो गया। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो x बार बराबर क्या होगा बताइए, x बार बराबर होगा समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI। तो x बार बराबर समेशन ऑफ FI XI कितना होगा,
1265 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको। तो एक काम करते हैं हम लोग 49 से डिवाइड करते हैं। तो 49 से 49 टू ज़ा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स गया, ठीक है, 2 टाइम्स गया तो 98 आया, ठीक है ना। तो 98 और 126 इसको कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 9 गया 2, 28, 285 हो जाएगा, 285 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 49 कितनी टाइम्स ले जाए हम लोग, 4 टाइम्स ले जाए, 4 9 जा 36 और फिर 4 4 जा 16 19, ठीक है ना। 196 और भी ले जाना पड़ेगा हम लोग को। तो 49 6 जा 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 294 यानी कि 5 टाइम्स ले जाएंगे। तो ये क्या जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 टाइम्स जाएगा कितना आएगा बताइए, 49 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 49 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 45 और 4 चौक 49 का किससे 5 से, तो 9 5 45, 4 5 चौक 20, 4 24, 245 आएगा। तो कितना आएगा बताइए 245 आएगा, ठीक है ना। तो ये 0 8 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4 आ गया। तो 40 बचा, कितना बचा 40 बचा। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग डेसिमल लगा लिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इसको डिवाइड कर ही लेते हैं। तो जब डिवाइड कर लेंगे तो 1265 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका क्या, डिवाइडेड बाई 49, तो ये हो जाएगा 25.81, 25 पॉइंट क्या हो जाएगा 81। तो ये हो गया आपका मेन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए क्या दे रखा है, मार्क्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है ना। मार्क्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इससे पहले लेस देन था, अब क्या हो गया मोर देन वाले क्वेश्चन आ गए। इससे पहले क्या था लेस देन वाले क्वेश्चन थे, अब क्या हो गया आपका मोर देन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे मोर देन वाले क्वेश्चन को, उसको ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना। तो करेंगे क्या है, यहाँ पे देखो मोर देन 0 80, मोर देन 10 77 लोग हैं, और मोर देन 20 कितना है 69 लोग हैं, और मोर देन 30 कितने हैं 52 लोग हैं, और मोर देन 40 कितना है 23 लोग, और मोर देन 50 कितना है 8 लोग, और मोर देन 60 कितना है 2 लोग, है ना। मतलब 60 से अधिक नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, 50 से अधिक नंबर पाने वाले 8 लोग हैं, 40 से अधिक नंबर पाने वाले 23 लोग हैं, ऐसा दे रखा है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर CI निकालेंगे, यानी क्लास इंटरवल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 0 से अधिक, 0 से अधिक, और यहाँ 10 से अधिक है। मतलब हम ये कह सकते हैं 0 से 10 नंबर पाने वाले, 0 से ये 10 से अधिक है ना, यहाँ पे 10 से अधिक है, और यहाँ 0 से अधिक है। तो 0 से 10 के बीच में कितने लोग, मतलब 10 से अधिक कितने हैं 77, और 0 से अधिक कितने हैं 80, यानी 0 से 10 नंबर पाने वाले, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं 0 से ऊपर वाले 80 हैं, और ये 10 है, 10 से ऊपर वाले कितने हैं 10 से ऊपर वाले, ठीक है ना। ऐसे 10 20 30 अगर जाएगा तो ये 10 से ऊपर वाले मान लेते हैं, ये 77 है। तो कितने लोग इस बीच में आए, 3 लोग आए ना, तभी तो 80 हुआ। तो 0 से 10 के बीच में कितने हैं 3 है, तो ये क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया 3 आ गया, कोई दिक्कत। पहले हम लोग यहाँ पे CF लिख भी देते हैं। तो ये CF क्या दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब 10 से 20 में, 10 से 20 में, तो 10 से 20 में तो 10 से 20 में देखो यहाँ 77 थे, यहाँ 69 हो गए, ठीक है ना। तो कितना हो गया बताइए, कितना हो गया 8। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है 77 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 लोग हैं जो 10 से 20 नंबर पाए हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, देखो ध्यान से। 10 से अधिक नंबर पाने वाले, 10 से अधिक नंबर पाने वाले 77 लोग, और यहाँ है 20 से अधिक नंबर पाने वाले, देखो ये 77 लोग, 20 से अधिक नंबर पाने वाले 69 लोग, तो ये 77 लोग और ये 69 लोग। लेकिन 10 और 20
10 और 20 के बीच में नंबर पाने वाले कितने हैं, तो 69 में से 77 को घटा दो तो 8 लोग हो जाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। तो ये 10 से 20 हो गए। फिर 20 से 30, 20 से 30, अब देखो 20 से 30, तो 20 से अधिक नंबर पाने वाले कितने हो गए, अब 69 हो गए। मतलब ये 20 से अधिक नंबर पाने वाले ये पूरे हैं 69 लोग। और 30 से अधिक नंबर पाने वाले कितने हैं, 52। तो ये 30 से अधिक नंबर पाने वाले कितने हैं, 52 है। तो 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, तो इतना 69, इतना 52, घटा दो बच जाएगा बीच वाले। तो बीच वाले कितने हैं वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दे क्या रखा है तीसरे में 1 2 3, तीसरे में दे रखा है 69। अब कितने हैं सब्ट्रैक्ट कर लो आप, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो कितने हैं पता चल जाएगा। तो मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं, ठीक है 20 से 30 में कितने हो गए आपके, सब्ट्रैक्ट करिए तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना, 17 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए 30 से 40 में, 30 से 40 में, 30 से 40 में कितने हैं आपके, 30 से 40 में तो यहाँ हो गया आपका 52। तो 30 से 40 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो ये आपके हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, 30 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 30 से ज़्यादा वाले 52 लोग हैं, 52 लोग, ठीक है ना। और 40 से ज़्यादा वाले कितने हैं, 23 लोग, 23 लोग। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, यानी 29 लोग हैं, ठीक है ना। कितने लोग हैं 29। अब क्या होगा 40 से 50, 40 से 50, ठीक है ना। अब इस बार हम लोग आ गए 23 वाले में, तो 40 से 50 क्या हो जाएगा बताइए। अब 40 से अधिक वाले कितने हैं, 40 से अधिक वाले 23 लोग हैं। और 50 से अधिक वाले कितने हैं, 23 होगा, 50 से अधिक वाले कितने हैं 8, है ना। अब इसको घटा लो आप, ठीक है ना, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, यहाँ पे 13 में से 8 गया कितना आएगा 5 आएगा, तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया 40 से 50 वाले हो गए। अब हम लोग आएंगे 50 से 60 वाले, 50 से 60 वाले में 8 हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे CF है, ठीक है ना, 8 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 50 से अधिक वाले 8 है और 60 से अधिक वाले कितने हैं, 60 से अधिक वाले कितने हैं 2, तो इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है 6। तो 50 से 60 वाले कितने हैं 6 लोग। और 60 से अधिक मतलब 60 से 70 वाले, तो यहाँ 60 से 70 वाले, 60 से 70 वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में तो 2 ही बचा ना, तो 2 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे CF निकला, ध्यान समझो कैसे होगा। ये 2 हो गया, 2 हो गया, अब 2 और 6 8, है ना। फिर क्या हो जाएगा 6 8 हो गया, देखिए ये हुआ आपका 2 था, 2 हो गया, 2 में 6 ऐड करो 8, 8 में 15 ऐड करो 23, फिर 23 में 29 ऐड करो 52, इसको ऐड करो 69, इसको ऐड करो 77, इसको ऐड करो 80 आ गया। क्लियर हुआ, मतलब इसमें क्या चल रहा था, इसमें हम लोग देखो इसमें लेस देन वाले में क्या चल रहा था, लेस देन वाले में ऐसे चलता 5 हो गया 5 में, अब देखो ये 5 हो गया, 5 में 12 ऐड करो, ये इसको ऐड करो, ये मतलब क्या चल रहा है, देखो ये ऐसे गया, ये ऐड करो ये आया, 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 ठीक है ना। इसमें क्या चल रहा है, इसमें ऐसे चल रहा है, नीचे से ये आया, ये ऐड करो ये आएगा, ये ऐड करो ये आएगा, ठीक है ना। अब ये ऐड करो तो ये आएगा, ये ऐड करो तो ये आएगा, ये ऐड करो तो ये आएगा, ये ऐड करो तो ये आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है ना। चलिए आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका एक हम लोग बढ़ाते हैं। किस लिए बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। देखिए
होगा क्या, अब ध्यान समझिए, यहाँ पे हम लोग को मिल गया एफ मिल गया, तो समेसन ऑफ एफ आई निकालेंगे। समेसन ऑफ एफ आई कैसे, 6 2 8 8 8 8 16 16 3 19 19 और 15 19 और 15 हो जाएगा 9 5 14 का 4, ठीक है ना, 1 2 और 3 कितना हो गया 34, है ना। और 34 में आप जोड़ दो 29 को, तो 9 4 13 का 3 3 2 5 1 6 63, यानी कितना आ गया 63 आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका एफ आ गया, यानी एफ आई हो गया। कैसे आया सब आपको समझ में आता होगा, मतलब हम लोग कैसे किए वो सब आप समझ गए होंगे। देखो मतलब 80 था, कितना सब्ट्रैक्ट कर दे 77 आ जाए, 3 तो 3 लिख दिया यहाँ पर। 77 था, कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि 69 आ जाए, 8 तो 8 लिख दिए। 69 था, कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि 52 आ जाए, 17 तो 17 लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। 52 था, कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि 23 हो जाए, 29 लिख दिए। ऐसे चलेगा, क्लियर है ना। चलो देखो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई तो हो गया हमारा, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई। तो चलिए एक्स आई निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स आई अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। एक्स आई में देखो, एक्स आई ऐड करो दोनों को और 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 15 25 35 45 और 55 और एक लास्ट आपका क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 15 25 35 45 55 65 है। अब क्या निकालना हम लोग को, एफ आई एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं आप सब जगह डायरेक्ट मेथड लगाओ, जैसे मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ, आप चाहे जो मेथड लगा सकते हो, ज़ूम इन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, कुछ भी आप लगा सकते हो। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 का इससे गुणा करो, 5 से 15 हो जाएगा, और 15 अठे कितना होगा 120 हो जाएगा। 25 और 17 का गुणा करो, 25 सते 175 बचा 17, 25 से कम 25 और 10 क्या हो गया 35 7 42 यानी 425 हो गया। 35 का 29 से गुणा कर लो, तो 35 का 29 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज करके गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 35 का 29 से, तो 9 5 45 का 5, 9 5 45 का 5, 4 9 3 27 4 31 हो गया, और 2 5 10 का 0, 2 3 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2 3 6 1 7 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, 1 हो गया, और 7 3 10, 1015। 35 का 29 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 1015 हो जाएगा। तो 35 इंटू 29 क्या हो जाएगा 1015। तो ठीक है 1000 क्या लिख दिया 15 लिख दिया। अब 15 45 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 15 इंटू 45, ये हम लोग को मिल जाएगा क्या 675। कितना हो जाएगा 675। अब हम लोग क्या करेंगे 55 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 55 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा 330। अब हम लोग क्या करेंगे 65 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 130 हो जाएगा 130। अब हम लोग क्या निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो क्या हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, सबको ऐड कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 135 प्लस 15 है 120 है, दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 135 प्लस 425 प्लस 1015 प्लस 675 प्लस 330 प्लस 130, ठीक है ना। जब हम लोग सबको ऐड कर रहे हैं तो 2710 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 2710 बस, ठीक है ना। अब क्या करना, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई
एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ क्या होता है एफ आई होता है। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा बताइए, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई 2710, तो 2710 और समेसन ऑफ एफ आई कितना है 63 है, ठीक है ना। समेसन ऑफ एफ आई कितना है बताइए 63 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2710 को 63 से, ठीक है ना, तो क्या कर लेते हैं 2710 को डिवाइड कर लेते हैं 63 से, तो ये हम लोग को मिल जाएगा कितना, एक्स बार बराबर 43.015, ठीक है ना। तो 0.2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या मीन, ठीक है ना। तो लेस देन अगर मोर देन वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए आंसर तो नहीं आ रहा है, हम लोग चेक करते हैं कहीं कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया होगा। देखिए क्या होगा, हाँ ये आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए 80 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो 80 मैं आपको यहाँ बता दिया था ना, लास्ट में क्या है आपको 49 तो 49 आएगा, यहाँ पे क्या है 80 है तो 80 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 80, तो 6 to 8 8 8 16 हो गया, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 19 में हम लोग ऐड करेंगे कितना 29 को, 19 में 29 को ऐड करेंगे 998 हो गया, ठीक है ना, 9918 हो गया और 21314 हो गया, ठीक है ना। अब 15 ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो गया और 4 1 5 1 6 हो गया। अब क्या बचा, अब 17 बचा, 17 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 80, यानी कि एफ आई हमारा लोग का मिस्टेक था, तो समेशन ऑफ एफ आई क्या हो गया 80 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा 271 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को कितना हो जाएगा 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 3, फिर क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, फिर से वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 3 जा 24, तो कितना हो गया 31 था ना, 24 हो गया तो 7, तो 7 बचा, तो क्या हो जाएगा 7 यानी 70, तो 8 8 जा 64, तो 33.8 क्या हो जाएगा 33 पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 33.875 यानी कि 87 आप कर लो बस, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो।